Hi everyone, a very good evening to all of you. एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स में दिखती है दैट दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू बिकम इन फ्यूचर। अगर मेरी क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट से बात होती है तो उनको सिर्फ 2 से 3 करियर ऑप्शंस ही पता होते हैं या 2 से 3 कोर्सेज ही पता होते हैं लाइक बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और सीए वगैरह। एंड द सेम वे जब मेरी ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट से बात होती है they even don't know that what they want to do after their graduation. So that's why आज मैंने डिसाइड किया कि आपके साथ शेयर करूं कि कौन कौन से टॉप करियर ऑप्शंस हैं आपके पास आफ्टर कॉमर्स। देखो, डायरेक्टली सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो गवर्नमेंट जॉब्स की। देखो, इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेसिकली। पहली कैटेगरी वो जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलता है कॉमर्स पढ़े होने से, मतलब इन एग्जाम्स के, इन सारे जॉब्स में आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो बेसिकली हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हो गई लाइक आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईएफएससी या किसी भी स्टेट्स के अकाउंट्स ऑफिसर के जो जॉब्स निकलती हैं, पोस्ट निकलती हैं, इन सभी के जो एग्जाम्स होते हैं इनमें जो सिलेबस होता है दैट इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स कॉमर्स। तो मतलब इन सभी एग्जाम्स में आप सभी कॉमर्स स्टूडेंट को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। तो करना क्या होता है बेसिकली, अगर आरबीआई को टारगेट कर रहे हो, पीएफआरडी को टारगेट कर रहे हो, तो अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो आप साथ साथ इन एग्जाम्स की तैयारी कर लो और आप इजिली क्रैक कर सकते हो। और इन एग्जाम्स के बाद जो आपका मंथली पैकेज लगता है दैट इज अराउंड 1 लाख टू 1,50,000 डिपेंडिंग ऑन दी पोस्ट और रेगुलेटरी बॉडी। फिर सेकंड कैटेगरी वो एग्जाम्स जो आपको 100% कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देंगे, बट इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोर्शन कॉमर्स का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यूपीएससी के सीएससी एग्जाम की बात कर लूं, आईएएस आईपीएस वाले, या फिर स्टेट पीसीएस की बात कर लूं, या ईपीएफओ का अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम आ गया, या एपीएससी का एग्जाम आ गया। इधर सिलेबस में थोड़ा बहुत पोर्शन आपका कॉमर्स का होता है और बाकी पोर्शन बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक, और बाकी जो रिमेनिंग बच गए दैट इज एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसएससी सीपीओ। बेसिकली गवर्नमेंट बैंक्स में अगर आपको जाना है या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स में जाना है तो उससे रिलेटेड आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सभी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और इधर जो पैकेज होता है वो 50,000 भी होता है, और जैसे मैंने बताया आरबीआई से भी वगैरह इधर 1 लाख प्लस पैकेजेस जाते हैं पर मंथ के। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो वहां पे आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। लेट्स सपोज अगर मैं ग्रेजुएशन में हूं, मैं आरबीआई को टारगेट कर रहा हूं या एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहा हूं, तो अपने फर्स्ट ईयर से ही उस एग्जाम्स के बारे में पढ़ने लग जाओ, ताकि जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो ग्रेजुएशन होने की, आप उन एग्जाम्स को दे सको। ठीक, फिर आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज प्रोफेशनल कोर्सेज। सेकंड कैटेगरी में प्रोफेशनल कोर्सेज। और आज के टाइम पे अगर कोई 12th के बाद मुझे स्टूडेंट कोई पूछता है या इवन ग्रेजुएशन के बाद पूछता है, तो जो फर्स्ट कोर्स मैं रिकमेंड करता हूं दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर सीएस कर लो। रीजन बीइंग आजकल डिमांड हो गई है स्पेशलाइजेशन की। तो अगर मतलब स्पेशलाइजेशन मींस लाइक आपको अगर स्टैंड आउट करना है मार्केट से, तो आपको करना पड़ेगा कि हाँ मैं इन सबसे स्टैंड आउट कैसे हूं कि मेरे को इस चीज में कोई बीट नहीं कर सकता। तो तभी मैं कहता हूं कि प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर जा सकता है, चाहे आप सीए कर लो, सीएस कर लो, या अगर उससे नीचे आए तो आप सीपीए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, एसीसीए कर सकते हो। दीज ऑल आर रिलेटेड टू अकाउंट्स। मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूं, जिसमें भी इंटरेस्ट हो आपका आप उसे एक्सप्लोर करो और उससे रिलेटेड स्टडी करना शुरू करो। सीपीए आपका, सीएमए बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, एसीसीए बेसिकली जो फॉरेन के जो अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं उधर वगैरह के लिए। ठीक, और इसमें भी कोर्सेज में भी जो आपका पे पैकेज लगता है, जैसे अगर मैं सीए की बात करूं तो मिनिमम सैलरी आपकी अराउंड 80 टू 1 लाख तो आपकी इजिली जाती है। 1 लाख पे स्टार्टिंग सैलरी, और 50 लाख भी हमने सुनी है एनुअल पैकेजेस। ठीक,
नेक्स्ट कैटेगरी जो प्रोफेशनल कोर्सेज की आ जाती है एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉमर्स इज फाइनेंस। फाइनेंस में आप सीएफए कर सकते हो और उसके बाद बहुत सारे प्रोफेशनल छोटे छोटे कोर्सेज या प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, जैसे एफआरएम हो गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टेड वेल्थ मैनेजर हो गया, सीएआई हो गया। ये सारे छोटे छोटे करियर ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता। बेसिकली जो स्टूडेंट्स, हम यहां से इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, यहां से हम फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली फाइनेंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो करियर आप इन सारे कोर्सेज के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर इनके पे पैकेजेस की बात करूं तो सेम वे में जो इनिशियल सैलरी होती है 50 to 60,000 से डिपेंड करता है टोटली आपकी कैपेबिलिटी पे, और गो समवेयर अराउंड बहुत ज्यादा हाई भी चली जाती है 50 लाख तक, ठीक, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो। नेक्स्ट कैटेगरी जो स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं अदर प्रोफेशनल कैटेगरीज में, या तो हम एक्चुरियल कर लें या फिर लॉ कर लें। ठीक है, एक्चुरियल में बेसिकली अगर हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो याद करो प्रीमियम पे करते हैं, तो मेजर टास्क होता है जो प्रीमियम वगैरह की कैलकुलेशंस होती हैं वो कौन करता है, जो एक्चुरीज होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर। इनका भी पे पैकेज बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक। फिर उसके बाद मैं बात कर लूं तो टीचिंग, जो मैं अभी कर रहा हूं, तो टीचिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहली चीज, या तो आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो तो बेसिकली आपने ग्रेजुएशन करी, बीकॉम कर ली, फिर उसके बाद एमकॉम कर ली, फिर बीएड कर ली, बीएड करने के बाद आप स्कूल टीचर बन गए, या ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर ली तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, ठीक। अगर स्कूल टीचिंग की बात करूं, अगर गवर्नमेंट स्कूल में आपकी जॉब लग रही है तो आपका जो पैकेज होता है दैट इज समवेयर अराउंड 70 to 80,000, 11th-12th की पीजीटी की बात करूं, और अगर प्राइवेट स्कूल में भी लग रही है तो 40 से 50,000 कहीं ना कहीं दिल्ली के अकॉर्डिंग, ठीक। आपका स्कूल टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं है, यू हैव अदर ऑप्शन लाइक आप कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हो। फॉर दैट आपने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद एमकॉम करी, एमकॉम के बाद आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया एग्जाम, उसके बाद आप कॉलेजेस में एज अ कॉलेज प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका टीचिंग का मन नहीं है तो एक करियर ऑप्शन यूजीसी नेट के बाद एक और खुल जाता है, दैट इज रिसर्च। आप रिसर्च की लाइन में जा सकते हो, बिजनेस में, कॉर्पोरेट्स में, रिसर्च सेक्टर्स में घुस सकते हो, ठीक। अगर कॉलेज प्रोफेसर्स की बात करूं तो इधर जो पे पैकेज रहता है वो आपका, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करते हो दैट इज समवेयर अराउंड, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उनका अराउंड 80,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ का पैकेज है। अगर आप अच्छे प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो तो समवेयर 60 to 70,000 आपको पर मंथ वहां पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। और आज तक का जो बूमिंग चल रहा है दैट इज एडटेक और यूट्यूब, आप इधर भी टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी प्राइवेट कोचिंग में अपनी प्राइवेट कोचिंग खोल सकते हो। अगर अपनी भी प्राइवेट कोचिंग खोल रहे हो तो इनिशियल स्टेजेस पे होगा कि आप को थोड़ा कम रेवेन्यू होगा, लेकिन अगर आप 4 to 5 years अपने मार्केट में स्टैंड आउट कर जाओगे तो समवेयर 50 to 60,000 आप प्राइवेट कोचिंग से भी इजिली कमा सकते हो, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट, चलता हूं आपके साथ जो आप कॉमर्स में एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो, जो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो बीकॉम, जैसे मैंने कहा इट्स अ टाइम फॉर अ स्पेशलाइजेशन। अगर कोई आपको हायर करे तो आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा मार्केट से कि हाँ मेरे में ये कैपेबिलिटी है जो मैं आपको कैटर कर सकता हूं। तो बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है, वो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स कर लेते हैं, उसके बाद एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं, राइट। कॉमर्स की अगर मैं मेजर बात करूं, प्रॉब्लम क्या है, बीकॉम्स में हमें बहुत वैरायटी ऑफ चीजें पढ़ा दी जाती है। हमने लॉ भी पढ़ ली, हमने मार्केटिंग भी पढ़ ली, हमने अकाउंट्स भी पढ़ ली, हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली, बट वी आर नॉट स्पेशलाइज्ड। तो कहीं ना कहीं नीड है कि हम एक चीज में स्पेशलाइजेशन लें, ठीक। उसके बाद मैंने बता दिया कि जैसे अगर अकाउंट्स की लाइन में जाना है तो आपको आप सीए वगैरह की लाइन में स्पेशलाइजेशन, तो फाइनेंस में आपको सीएफए की मैंने लाइन बता दी। बट अगर कोई और लाइन है, मार्केटिंग वगैरह है, और कोई लाइन आपको एक्सप्लोर करनी है तो आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस में और आगे जाना है तो बीकॉम के बाद आप एमबीए कर लो, मस्ट। इसके बाद अगर आप अच्छे एमबीए कॉलेजेस से पास आउट होते हो तो आपको पता ही है लैक्स में पैकेजेस आते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपीज। तो जो आईआईएम्स वगैरह होते हैं उधर से आप एमबीए करने के बाद अच्छे कॉर्पोरेट में सेटल हो सकते हो। और रीजन क्या है कि आपको आज की डेट में ही प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो और प्लान कर रहे हो फ्यूचर में एमबीए करनी है, तो आप सभी को पता है एमबीए करने के लिए हमें कैट का एग्जाम देना होता है। तो बेटर है ना कि आप जैसे ही कॉलेज में एंटर हुए आप तभी से कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि वो 3 साल आपके वेस्ट ना, ठीक। फिर आ जाता है हमारे पास आजकल कंप्यूटर्स की लाइन है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या
ऑप्ट करना पसंद करते हैं कि जैसे ही कॉमर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद मैथ्स नहीं होती तो 11th 12th में वो आईपी पढ़ के आते हैं, तो उसके बाद वो बीसीए या फिर एमसीए कर लेंगे, मतलब बीसीए करेंगे फिर उसके बाद एमसीए, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, उसके बाद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के बाद बहुत अच्छे पैकेजेस रहते हैं, या फिर किसी लैंग्वेज में आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज में भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेनिश सीख ली, जर्मन सीख ली, एज अ ट्रांसलेटर, एज अ ऑपरेशनल, कॉर्पोरेट में ऑपरेशन वगैरह में आप इजिली एंटर हो सकते हो। क्योंकि अब देखो ये सारे जो करियर ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते, राइट। नेक्स्ट बात कर लूं जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो हाईली चल रहे हैं इस टाइम जो जॉब्स, फर्स्ट वन इज मार्केटिंग, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर लो या एमबीए इन मार्केटिंग कर लो साथ साथ, मतलब अपने आप को इक्विप कर लो कि मार्केटिंग में आपसे बेटर कोई ही नहीं है, एसईओ वगैरह कर लो, तो आपको आज भी कंपनीज अगर आपका इनिशियल पैकेज देखा जाए तो 20 to 30,000 पर मंथ देती है, वो भी तब जब सिर्फ आपने 3 मंथ्स का कोर्स करा हो, सिर्फ 3 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे 3 to 6 मंथ्स का कोर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके बाद कंपनी इजिली इतना पे करती है। उसके बाद जैसे जैसे अपने आप को स्किल्स को डाइवर्सिफाई करोगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, आपको एसईओ भी आती है, आप बेसिक वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हो, आपने एमबीए इन मार्केटिंग भी कर ली है साथ साथ, तो उधर आपका करियर जो आपकी जो इनकम लेवल है वो कहीं ना कहीं हायर साइड पे चली जाएगी, 70 to 80,000 इजिली आप पर मंथ अर्न कर सकते हो। फिर जो नए नए एरियाज खुले हैं, जैसे जैसे हमारा जो कंप्यूटर का एरिया बढ़ा है, तो डाटा एनालिस्ट की, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह की भी करियर ऑप्शंस, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होते। अगर आपको डाटा एनालिस्ट की तरफ जाना है तो आपको जो कोर्सेज करने होंगे आप अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सप्लोर कर लो, ठीक। फिर आगे बात कर ले हम, तो अपना आता है, अगर हम कॉमर्स के बियॉन्ड देखें, अब ये वो कोर्सेज आ गए जो मार्केट में बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टूडेंट्स घबराते हैं। हाँ देखो जरूरी नहीं होता, मेरा एक चीज मानना है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही फ्यूचर में कुछ बनना है, बट मेक श्योर वन थिंग, जो भी चीज कर रहे हो इतनी अच्छी करो कि सामने वाला जो पर्सन होगा वो आपसे अच्छा ना कर सके। तो एम बनाओ कि उस चीज में आपको बहुत अच्छी स्किल्स ले लेनी है, आपको उसमें मास्टरी कर लेनी है कि सामने वाला कहे हाँ भाई इसे मुझसे ज्यादा पता है। जो स्टूडेंट्स लैक करते हैं सर, जैसे मैंने बताया बीकॉम के टाइम पे या फिर 12th के बाद जब वो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं करियर में क्या करना है, वो सोचते हैं कि भाई सीए कर लेंगे तभी अच्छी सैलरी लगेगी, या अगर ग्रेजुएशन अच्छी जगह से कर लेंगे तभी अच्छी सैलरी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल जो मेजरली फोकस होता है वो होता है आपके स्किल सेट के ऊपर। माइट भी अगर आप अच्छे कॉलेजेस से जाके अच्छी प्लेसमेंट्स भी ले लेते हो तो, लेकिन अगर आपकी स्किल सेट उतनी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप फायर आउट होगे ही होगे। और अगर आप बेकार कॉलेज से भी अच्छी स्किल्स लेके आते हो तो कहीं ना कहीं आप प्लेस्ड रहोगे, रिटेन्ड रहोगे ही रहोगे। तो अदर की बात कर लो तो आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का आजकल बहुत चल रहा है, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह, स्टूडेंट्स दूर भागते हैं ऐसे करियर से। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर ऑप्शन आपके माइंड में है जो मैंने स्किप कर दिया और कॉमर्स के लिए ऑप्ट किया है तो उसे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके। आई नो कि देखो मेरी नॉलेज लेवल भी इतना ही है जितना मैंने सुना है, तो अगर आपको कोई और करियर ऑप्शन पता है जो मेरे से स्किप हो गया हो कॉमर्स का तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। देखो मेन फोकस क्या है इस वीडियो का, फोकस क्या है, मैंने आपको एक पूरा होराइजन दिखा दिया है कि आप कौन कौन से करियर्स देख सकते हो। एट एंड ऑफ द डे आपको मेहनत करनी है कि यार मेरे को लेट सपोज सीए करनी है, तो सीए में क्या क्या ऑप्शंस हैं, सीए कैसे करनी है, क्या मैं वो ग्रेजुएशन के साथ कर सकता हूं या नहीं कर सकता। व्हाट आई मीन टू से हियर कि अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो टाइम है उसे वेस्ट करने की बजाय उसे प्लान करो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, और जो भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जो भी एग्जाम आपने क्लियर करना है उसकी प्रिपरेशन आप साथ साथ ही कर लो। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यूजीसी नेट की बात करूं तो कई सारे स्टूडेंट्स अपना यूजीसी नेट का एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ निकाल लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं और मैक्सिमम पर सब्जेक्ट्स वही आने हैं। तो यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लो एमकॉम के बाद, उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर लग जाओ। गलती कहां कर जाते हैं स्टूडेंट्स, पूरी एमकॉम कर ली फिर वेट कर रहे हैं कि 1 साल वेट करेंगे एग्जाम देंगे। एमबीए के केस में बहुत होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली फिर उसके बाद 1 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं एमबीए की, फिर एग्जाम दे रहे हैं।
व्हाई नॉट आप 3 साल पहले ही प्रिपरेशन कर लो और जैसे ही आपका फाइनल ईयर हो आप एग्जाम साथ साथ क्रैक कर लो। सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स पहले ग्रेजुएशन कर ली, फिर उसके बाद वो वेस्ट कर रहा है अपना टाइम यूपीएससी करने में, एसएससी करने में, 1-2 साल लगा रहा है। कहीं ना कहीं कॉलेज में आपको ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ना है, और आप जो पढ़ रहे हो जैसे मैंने बताया आरबीएस सभी वगैरह जो आप पढ़ रहे हो वो ही आपके एग्जाम्स में आना है। बट प्रॉब्लम कहां है कि हम प्लान नहीं कर रहे कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है। तो मेरा टास्क था कि मैंने आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शन छोड़ दिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करना है क्या आपका इंटरेस्ट एरिया है, और उस इंटरेस्ट एरिया को एक्सप्लोर करना है। सर एक्सप्लोर कैसे करेंगे? तो एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे रहता है इंटर्नशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन है मेरे को मार्केटिंग में जाना है, तो ग्रेजुएशन में आप वो ही सब्जेक्ट ऑप्ट करो जब आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करेंगे जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो। आप साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, आप साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप्स करो। तो कहीं ना कहीं विद इन मिनट, सपोज आपने एक इंटर्नशिप करी, आपको पता लग गया कि यार मेरा डिजिटल मार्केटिंग में मन नहीं लग रहा या इस जॉब में मन नहीं लग रहा, तो यू हैव अदर ऑप्शन, कि आपने दूसरा ऑप्शन देख लिया फाइनेंस का, उधर आपने इंटर्नशिप करके देख ली, उसके कोर्सेज करके देख लिए। तो कहीं ना कहीं अपने वो 2 to 3 years जो होंगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अच्छे से एक स्किल क्रिएट करोगे जिसमें आपको कोई बीट ना कर सके, तो आई एम 100% श्योर कि फ्यूचर में जो आपकी इनकम होंगी वो हायर होंगी अदर देन एवरेज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर डे। अगर कोई भी क्वेरी हो और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड पूछना हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल अस एनी टाइम। So that's all for a day. Bye bye. Take care. All the best.